एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में बच्चों टोटल 50 टर्म्स है, जिसमें से थर्ड टर्म्स की वैल्यूज दिया है 12 और लास्ट टर्म यानी कि इस 50 वाले टर्म्स की वैल्यू दिया है 106। तो हमें 29th टर्म पे कौन सा वैल्यू होगा यही निकालना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं nth टर्म्स की वैल्यूज निकालने के लिए। nth टर्म्स की वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे किसी भी टर्म्स की वैल्यूज को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन है, ए थ्री गिवन था, इसका वैल्यू है 12 और 50th टर्म्स भी हमें पता है, इसकी वैल्यूज है बच्चों 106। तो हमें निकालना है 29th टर्म्स की वैल्यू। इस वाली टर्म्स का वैल्यूज क्या होगा यही हमें निकालना है। तो जब दो टर्म्स दिया हो और तीसरा टर्म्स हमसे पूछ रहा हो, तो इन दोनों टर्म्स की यूज करके हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकाल लेना है। ये दोनों जैसे निकल जाएगा वैल्यू इसमें पुट कर देना है और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। क्लियर बच्चों? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। पहले हमें क्या करना है, इस टर्म्स के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों? तो थर्ड टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? ए थ्री के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों ए प्लस एन माइनस वन। एन हमें रखना है थर्ड टर्म्स के लिए थ्री। जो टर्म होगा बच्चों उसी के लिए हमें उतना ही एन रखना है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा थ्री। थ्री माइनस वन, डिफरेंस हमें नहीं पता है तो ये डिफरेंस ऐसे ही रहने देना है। अब ए थ्री की जगह पे 12 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2d। अब मान लेंगे कि ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस टर्म्स का यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों? तो 50th टर्म्स के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। 50th टर्म्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन। एन रखना है हमें 50। जिस टर्म्स के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है वही हमें n की वैल्यू रख देना है, n माइनस वन इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ए 50 की जगह पे हमें रख देना है 106 इज इक्वल टू, ये a हो जाएगा प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, डी हो जाएगा। अब मान लेंगे बच्चों ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज करके यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है बच्चों ए प्लस 49d, ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसको माइनस करेंगे बच्चों तो हर एक टर्म माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कैंसल। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 49 में से 2 माइनस होगा तो 47 डी हो जाएगा इज इक्वल टू, और 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों 94 हो जाएगा। ठीक है? तो डी की वैल्यू क्या होगा यहाँ से? डी की वैल्यू हो जाएगा 94/47 इज इक्वल टू 2। तो डी की तो वैल्यू निकल गई। अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है? डी और ए दोनों की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है डी की वैल्यू। क्लियर बच्चों? पुटिंग द वैल्यू, पुट कर देना है बच्चों इसको ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर देना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d है, तो 2 इंटू डी की जगह पे 2 रख देंगे। ये हो जाएगा बच्चों 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4। इसलिए ए की वैल्यू क्या होगा? 12 की तरफ 4 चला जाएगा तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। ए की वैल्यू निकल गया बच्चों 8। अब हमारे पास डी भी पता है, ए भी पता है, तो इस वाले टर्म्स के लिए फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर लेना है। तो 29 इस टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन। एन तो हमें रखना है 29, 29 माइनस वन और इंटू हो जाएगा डी। क्लियर बच्चों? तो सारे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू है 8 प्लस 29 माइनस वन करेंगे तो 28 हो जाएगा, और डी की वैल्यू अभी हमने निकाला 2। इन सबको हमें सॉल्व कर लेना है, तो 28 इंटू टू इक्वल टू 56, और 56 प्लस 8 कितना होगा बच्चों? 64 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारे 29 टर्म्स के लिए इसका वैल्यू। ये हो गया इसका आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन चलते हैं नाइन्थ नंबर पे।
9th नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसमें कह रहा है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपीआर इतना और इतना। थर्ड और नाइन्थ टर्म्स की वैल्यूज दिया है 4 माइनस 8। तो हमें बच्चों यहाँ पे निकालना है कि किस टर्म्स की वैल्यूज जीरो होगा। अब हमें टर्म्स निकालना है बच्चों, और वैल्यू पता है इस बार। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है। nth टर्म्स की फॉर्मूला ये होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहां पर भी। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स गिवन है। तो थर्ड टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और नाइन्थ टर्म्स भी गिवन है बच्चों, इसका वैल्यू है माइनस 8। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, किस टर्म्स की वैल्यू जीरो होगा, ये हमें निकालना है। इस बार हमें वैल्यूज दिया है बच्चों, टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व हमें वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। यहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर बच्चों, तो चलो पहले ए3 के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। ए3 का फॉर्मूला होगा बच्चों ए प्लस एन माइनस वन, एन रखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी। ए3 की जगह पे रख देना है 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा 2d। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a9 के लिए फॉर्मूला लिखना है बच्चों, तो ये a9 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन की जगह पे 9 को रखेंगे तो 9 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a9 की जगह पे माइनस 8 रख देना है, इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस वन 8 डी हो जाएगा, और इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू निकालना है इन दोनों इक्वेशन को यूज करके। तो करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस वन कर लेना है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, और फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस करेंगे बच्चों तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो 8 माइनस टू 6d हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ भी माइनस करना है बच्चों तो माइनस 8 और माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 12। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 12। अब यहाँ से d की वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस 12 बाई 6 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, और ये हो गया माइनस 2। तो d की वैल्यू 2 निकल गया। अब हमें बच्चों यहाँ से जो d की वैल्यू आया है इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट कर देना है, और यहां से ए की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या होगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2, तो ये पुट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू ए, और 2 इंटू टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू निकल गया 8, और डी की वैल्यू माइनस 2 है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अब ए nth टर्म्स की फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ए nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसका वैल्यूज तो हमें पता है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 पता है 8 रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, और डी की वैल्यू माइनस 2 हमने निकाला अभी। 8 को पहले लेके आ जाते हैं 0 की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो इसको 2 को इधर लेके आए बच्चों, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या होगा, 8/2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या हुआ यहाँ से 4, और इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू निकल गया 5। यही हमें निकालना था बच्चों, किस टर्म की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले टर्म्स की वैल्यू हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 70th टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7, यानी कि जो 17वें नंबर पे टर्म्स है वो 10वें वाले नंबर पे जो टर्म्स है उससे 7 ज्यादा है। क्लियर है बच्चों, तो इससे हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे 17th टर्म्स, यानी कि इस में क्वेश्चन में कह रहा है कि 17th टर्म्स में से
10th टर्म्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर? तो टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमें लिख लेना है बच्चों। ए nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों इस वाले टर्म्स के लिए, a 70th टर्म्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों a प्लस n, हमें पता है 17, 17 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा d। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16d, और मान लेंगे कि ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें बच्चों 10th टर्म्स के लिए भी निकाल लेना है। 10th टर्म्स के लिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n, रखना है 10 को, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था बच्चों, इसमें इन सब वैल्यूज को पुट कर देना है। a 17 की जगह पे हमें इस वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 16d माइनस ए 10th की जगह पे हमें इस वाले वैल्यूज को पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, और इन दोनों का सॉल्यूशन है 7। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमें वैल्यूज निकल जाएगा d का। तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 16d माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और माइनस 9d हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो a और ये कैंसिल हो जाएगा, और 16d में से 9d को माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 7/7 कर देंगे और वैल्यू निकल जाएगा 1। और हमें यहाँ पे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इज द आंसर।